Now student, let's start the next topic of French Revolution, that is the Reign of Terror. This period started from 1793 to 1794. ये एक साल का पूरा टाइम पीरियड है और इट इज़ रेफर्ड एज द रेन ऑफ टेरर. एक्चुअली इट इज़ द टाइम ऑफ फियर इन फ्रांस. हाउ, कैसे इसको जो है रेन ऑफ टेरर बोला गया? रोबेस्पियर, एक्चुअली एट दैट टाइम रोबेस्पियर वाज द हेड ऑफ मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर वाज द हेड ऑफ द फ्रांस, और उसने जो है सेवियर कंट्रोल और पनिशमेंट की पॉलिसी अडॉप्ट की. उसे जो कोई भी लगता था कि उस रिपब्लिक का एनिमी है, चाहे वो नेक्स्ट नोबेल हो, क्लर्गी हो, मेंबर ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टी, या फिर खुद उसी के पार्टी के लोग जो उससे एग्री नहीं करते थे, ऑल दे वेयर अरेस्टेड, सबको अरेस्ट कर दिया गया, जेल में डाला गया. दे वेयर ट्रायल्ड बाय अ रेवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल, जो वहाँ का कोर्ट था, वहाँ पे उसको भेजा गया. और इफ कोर्ट फाउंड देम गिल्टी, अगर कोर्ट ये पाता था कि वो गिल्टी है तो उसको गुलोटिन कर दिया जाता था. गुलोटिन क्या था? तो गुलोटिन वाज अ डिवाइस. गुलोटिन एक ऐसा डिवाइस था जिसमें दो तरफ से ब्लेड लगे हुए थे, इस तरह से ब्लेड लगा हुआ था, और बीच में जो है रख करके पर्सन को बी हेडेड कर दिया जाता था, उसका सिर जो है अलग कर दिया जाता था. इस डिवाइस का नाम डॉक्टर गुलेटिन इसलिए पड़ा था क्योंकि इसको डॉक्टर गुलेटिन ने इन्वेंट किया था. रोबेस्पियर ने जो है मैक्सिमम सेलिंग लगा दिया बेज और प्राइसेस पे, सब कुछ के प्राइसेस फिक्स कर दिया. मीट और ब्रेड को उसने राशन करना शुरू कर दिया, सबको बांटना शुरू कर दिया. पीजेंट को फोर्सफुली अपने ग्रेन्स को जो है सिटीज में ला करके गवर्नमेंट के फिक्स प्राइस पर ही बेचना होता था, वो किसी और को नहीं बेच सकता था. द यूज़ ऑफ मोर एक्सपेंसिव वाइट फ्लोर वाज फॉरबिडन, जो वाइट फ्लोर था जो कि ज़्यादा एक्सपेंसिव था, उसके इस्तेमाल पे जो है पाबंदी लगा दी गई. ऑल सिटीजन्स वर रिक्वायर्ड, अब सबको जो है इक्वलिटी ब्रेड ही खाना था, दैट इज कॉल्ड पेन डी गायलाइट. इक्वलिटी ब्रेड उसी को खाना था जो कि होल ब्रेड से बनता था, होल व्हीट से बनता था. इक्वलिटी केवल जो है खाने पीने की चीज़ों में नहीं था, इट वॉज ऑल्सो इम्प्लीमेंटेड इन अ स्पीच. जैसे कि पहले फ्रांस में जो है मोन्सियर और मैडम बोला जाता था, उसको कन्वर्ट करके जो है ज़्यादा अच्छे जो रोबेस्पियर के हिसाब से जो इस्तेमाल किए जाने लगे वो वर्ड थे. सिटोयन और सिटियोनी चर्चेज को बंद कर दिए गए. बिल्डिंग्स, और जो उनके बिल्डिंग्स थे, दे वर कन्वर्टेड इनटू बैरक्स, सोल्जर्स के हाउसेस में कन्वर्ट कर दिए गए, और या तो फिर ऑफिस बना दिए गए. रोबेस्पियर ने अपनी पॉलिसीज़ को बहुत रिलेंटलेसली, बहुत मतलब क्रूअल वे में उसको इम्प्लीमेंट किया, और लोग जो है मॉडरेट, इसलिए जो है लोग मॉडरेशन का डिमांड करने लगे. फाइनली ही वाज कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट इन जुलाई 1794. खुद ही वो रेवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल में पहुंच गया और अगले दिन अरेस्ट किया गया, और उसके अगले दिन जो है गुलेटिन कर दिया गया. सो रोबेस्पियर टाइम पीरियड फिनिश्ड इन France. Now see what happened after that. Directory rules France. The fall of the Jacobin government allowed the wealthier middle classes to seize power. क्या हुआ कि जैकोबिन गवर्नमेंट जैसे ही फ्लॉप हुआ तो जो वेल्दियर मिडिल क्लास लोग थे उन लोगों को मौका मिल गया पावर को कंट्रोल करने का. एनयू, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया जिसमें कि फिर से नॉन प्रॉपर्टी वाले सेक्शन को बोर्ड से बाहर कर दिया गया, और इसमें जो है 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया गया. दिस दिन उसके बाद लेजिस्लेटिव काउंसिल ने एक डायरेक्टरी को अपॉइंट किया जिसमें 5 मेंबर्स थे. एग्जीक्यूटिव मेड अप ऑफ 5 मेंबर्स. इसका मतलब ये था कि वो चाहते थे कि अब पावर जो है किसी एक के हाथ में ना हो, जैसा कि जैकोबिन के समय में हुआ था. और इसका रिजल्ट ये हुआ कि जो डायरेक्टर्स थे, 5 डायरेक्टर्स थे, वो अक्सर जो है लेजिस्लेटिव के साथ भी काउंसिल के साथ लड़ते रहते थे. हु देम साउट टू डिसमिस देम, जो अक्सर बोलते रहता था कि हटा दिया जाए, और खुद डायरेक्टर्स भी अपने में जो है यूनिटी नहीं रख पाए. तो द पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी ऑफ द डायरेक्टरी पेव्ड, और डायरेक्टर्स का जो इनस्टेबिलिटी था उसकी वजह से जो है एक नया मिलिट्री डिक्टेटर दैट इज कॉल्ड नेपोलियन बोनापार्टा, उसके राइज करने का जो है रास्ता साफ हो गया. ऑल्दो थ्रू इस पूरे
गवर्नमेंट के चेंज में जो है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, द आइडियल्स ऑफ फ्रीडम, इक्वलिटी बिफोर द लॉ, फ्रेटर्निटी रिमेन्ड इंस्पायरिंग, दैट इज द मोटिव। इस पूरे रेवोल्यूशन में सबका जो आइडियल्स रहा वो क्या रहा? आइडियल्स ऑफ फ्रीडम, इक्वलिटी बिफोर द लॉ, फ्रेटर्निटी, ये सब जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन की देन है। और हालांकि ये बहुत अभी तक तो सक्सेसफुल नहीं रहा, लेकिन फिर भी इसने जो वर्ल्ड में जो है अपने इन आइडियाज़ को जो है स्प्रेड किया।